Hello viewers, welcome to my channel. Today talk about two simple future tense. How to use will in simple future tense. How to make sentence simple future tense. So guys, हमने पिछले दो वीडियो में देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्मूला कौन सी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कैसे बनते हैं और कैसे बोला जाता है। बाद में देखा कि सिंपल पास्ट टेंस कैसे बनता है, इसकी फॉर्मूला कौन सी है, वो कैसे बोला जाता है। और आज हम सीखने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस की फॉर्मूला हम देखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस की फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे बोलते हैं वो हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सबको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में विल का यूज होगा। बाद में V1 मीन्स जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का पहला फॉर्म यूज हुआ था, वैसे ही सिंपल फ्यूचर टेंस में वर्ब का ही फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इसीलिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स अदर सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में खाली विल का यूज करना है तो सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बोलेंगे कि आई गो टू मार्केट, तो सिंपल फ्यूचर टेंस में बोलेंगे आई विल गो टू मार्केट टुमारो। विल बीच में लगाना है और सिंपल फ्यूचर टेंस बन जाता है। सो गाइज, और सेंटेंस हम देखते हैं। आई विल गो टू स्कूल टुमारो, फ्यूचर की बात हो रही है तो सिंपल फ्यूचर टेंस में ही सेंटेंस बनेंगे। आने वाले कल की बात हो रही है, आने वाले परसों तरसों की बात हो रही है, 2 घंटे बाद की बात हो रही है तो फ्यूचर टेंस लगेगा। सो आई विल गो टू मार्केट टुमारो, आई विल गो टू जॉब टुमारो, आई विल गो टू बॉम्बे टुमारो, वी विल गो टू बॉम्बे टुमारो। वैसे यू लगा सकते हैं, यू विल गो टू बॉम्बे टुमारो, दे विल गो टू बॉम्बे टुमारो, वैसे ही सीट में लगता है। सिंपल फ्यूचर टेंस में कोई भी सब्जेक्ट हो, सब में V1 ही लगता है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं सोचता हूँ कि कल मैं दिल्ली जाऊँ, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई थिंक इज दैट आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। मैं सोचता हूँ कि कल मैं एक बैग परचेस करूँ। सो आई थिंक इज दैट आई विल परचेस अ बैग। ऐसे विल का यूज करके सिंपल फ्यूचर टेंस में सेंटेंस बनाया जाता है, सिंपल फ्यूचर टेंस बोला जाता है। जहाँ फ्यूचर की बात हो रही है वहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है। ये हुआ सकारात्मक पॉजिटिव। तो अब नेगेटिव नकारात्मक में भी सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेंगे? तो वहाँ हम बोलेंगे आई विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो। विल के बाद नॉट का यूज करेंगे। आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो।
I think is that I will not go to Delhi tomorrow. I think is that I will not purchase a bag. ऐसे नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नेगेटिव बनाया तो इंट्रोगेटिव भी बनाना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव में विल को सेंटेंस के पहले लगाना पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि कल क्या मैं जॉब पर जाऊँगा, विल आई गो टू जॉब टूमोरो, क्या मैं कल जॉब जाऊँगा। विल वी गो टू बॉम्बे टूमोरो, क्या कल हम बॉम्बे जाएंगे। विल यू गो टू मार्केट टूमोरो, क्या तुम कल मार्केट जाओगे। ऐसे विल का यूज करके हम इंट्रोगेटिव सिंपल फ्यूचर टेंस में बना सकते हैं। सो गाइज, हमने देखा कि विल का यूज कैसे होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। सेम टू सेम सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह ही V1 का यूज सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। तो आपको अपने माइंड में प्रिंट कर लेना है कि विल का यूज सिंपल फ्यूचर टेंस में कैसे होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करके सिंपल फ्यूचर टेंस कैसे बनता है। एकदम इजी है। फ्यूचर टेंस में पहले शैल का यूज होता था, आई वी, वहाँ शैल लगता था। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज कम हो गया है, इसीलिए अब विल का यूज ही होता है। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए और शेयर करिए।